आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात। और वक्फे से पहले जो हम बात कर रहे थे अली खाना के साथ, वरसा के साथ, कबीर के 6 साला बच्चा जिसको कत्ल कर दिया गया और पुरअसरार तरीके से उसको कत्ल किया गया और फिर एक ज़ेर तामीर स्कूल से उसकी लाश मिली। कबीर की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 6 साल थी। और इस पूरे वाक़े की तफसील हम जानते हुए बात कर रहे थे कैसर से, जो कबीर के चचा हैं। ये बताइए कैसर के वहाँ पर जो चौकीदार था जी। आपने बताया कि वो उस दिन जब ये वकूआ हुआ उस दिन रात को 1 बजे वहाँ से चला गया था। जी बिल्कुल। और फिर उसके 2 दिन तक वो वापस नहीं आया। नहीं आया। तो उसके बारे में पुलिस ने कुछ मालूमात हासिल की हैं कि वो कौन है और 2 दिन क्यों गायब रहा? वो तीसरे दिन मुझे मिला है, क्योंकि मैंने अपने कुछ यार दोस्त ना उसके पीछे लगाए हुए थे। वो तीसरे दिन हमारे पास ये तकिया है कोट ख्वाजा सईद का, वहाँ पे बैठ के ना आदमी ताश वगैरह खेलते हैं। वहाँ पे वो हमें नज़र आया तीसरे दिन, यानी कि दोपहर को तकरीबन कोई 12-1 बजे के करीब। तो यार दोस्त ने मुझे घर आके बताया कि वो बट वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये पुलिस ने नहीं किया, आपके नहीं। अपने दोस्तों ने आपको बताया? जी। पुलिस ने उस चौकीदार को तलाश नहीं कर पाई? नहीं जी बिल्कुल। अच्छा। तो फिर हमने SHO साहब को फ़ोन किया, उन्होंने अपना एक आदमी हमें भेजा हमारे साथ, तो उसको वहाँ से उठा लिया। फिर उनको लेके गए, उनसे मालूमात तफ्तीश वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, वो कहता है जी कि मैं वहाँ पे था, मैं चला गया था, मुझे काम था, यानी कि वो यही चीज़ें बता रहा है। मालूम उसको कुछ थोड़ा बहुत तो होगा ना, जो वो रात को 12-1 बजे के बाद वहाँ से गायब हो गया। और 2 दिन। कितने अरसे से वहाँ पर ये चौकीदारी कर रहा है? काफ़ी अरसे से, जब से वो स्कूल ज़ेर तामीर हो रहा है ना, तब से वो वहीं पे ही सो रहा है। कभी वैगन में सो गया, कभी छत पे सो गया, कभी उसने चारपाई वहाँ से किसी से ली हुई है वहाँ पे सो गया, क्योंकि उसने अपनी बेगम वगैरह को तो उसने तलाक दी हुई है, बेगम ने उसकी। ठीक। और पुलिस ने उस चौकीदार को जिसने रखा है जी, उनसे कोई मालूमात हासिल की कि ये कौन है, आप कैसे इसको जानते हैं, इसको कहाँ का ये रहने वाला है? जी वो पता किया उन्होंने, वो रहने वाला ये कोट ख्वाजा सईद का है, यानी कि ये बैगनों वाला अड्डा है ना जहाँ पे हमारा घर है, उसी एरिया में रहने वाला है। लेकिन अब ना उसको उसकी बहन ने रखा हुआ है, ना अब उसके पास कोई घर है ना ठिकाना है। वो कभी कहीं वो यहाँ खुद भी पे तो नशा नहीं करता है? नशा भी करता है और वो बच्चों के साथ। ठीक है, उसकी ऐसी हिस्ट्री है। जी। तो ये सब जानते हुए पुलिस ने क्या उसको अभी तक ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है जी या छोड़ बिल्कुल। दिया? नहीं नहीं, रखा हुआ है अभी। और क्या छोड़ा अब नहीं। तक उसने एतराफ़ किया है कि मुझे कुछ मालूम है या नहीं किया? जब भी पूछ लें उनसे, वो कह रहे हैं कि अभी तफ्तीश चल रही है हमारी। पुलिस वाले यही कहते हैं कि तफ्तीश चल रही है, हमने उसको छोड़ा नहीं, अभी भी वो हवालात में ही है। आपने FIR दर्ज कराई? जी बिल्कुल। 302 की? जी बिल्कुल। आपको FIR की कॉपी दी है? नहीं, हमने नहीं अभी भी। अच्छा जवाब, इसकी क्या वजह है कि अब तक आप लोगों को FIR की कॉपी नहीं दी गई है? सर इस बारे में 1-2 बार मैं कह चुका हूँ घर वालों को भी कि हमें इसकी कॉपी मिलनी चाहिए, लेकिन होता ये कि ज़ाहिर है कि थोड़े बहुत काम भी देखने पड़ते हैं कुछ, ताकि मैं मुकम्मल टाइम नहीं दे पा रहा आजकल ना, ये 2-3 से तकरीबन ना। मैं बल्कि आज इसे कैसे से जिक्र कर रहा था कि आज हम लोग लाजमी जाएंगे और उनसे FIR की कॉपी भी लेंगे। सेकंड नंबर पे हमें फोरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी भी मिलनी चाहिए। ठीक है। आया कि उसकी जो डेथ हुई है, डेथ कॉज क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक है और वजह क्या है, उसका क्या वो तमाम तफसीलात यकीनन आपको उस अभी तक हिडन है। अभी तक हिडन है। और हमें ये भी नहीं पता कि 302 के पर्चे के अंदर पुलिस ने क्या क्या शिकायत रखी हैं, क्या क्या उसमें डिटेल दी है। तो इंशाल्लाह ताला ये पहले ही मेरे जहन में था कि आज हमने इस चीज़ को ज़रूर कवर करना है कि हमारे पास इसकी कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि सलीम साहब आपकी तरफ आता हूँ कि आप इस इलाके के रहने वाले हैं। आपके इस इलाके में जराइम की क्या वैसे भी शरह काफ़ी तादाद में जराइम होते रहते हैं, और इस तरह का कोई वाक़या कभी खुदा न खास्ता किसी और के साथ हुआ हो? पहले हुआ था, इधर बाट साहब रहते हैं, उनके बेटे के साथ हुआ था। कोई 9 साल का उनका बेटा था, उसको भी कत्ल कर दिया? हाँ जी। वो ये साथ कब्रस्तान है, उसे कत्ल करके कब्रस्तान में फेंक गए थे, और वो कातिल अभी तक पकड़े नहीं गए। अभी तक कातिल पकड़े नहीं नहीं गए? गए। और थाना उनको भी ये गुजरपुरा का ही लगता है? हाँ जी। और उस वाक़े के बाद भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार अब तक नहीं किया? नहीं, वो भी यानी कि इस इलाके में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो ये जानते हुए भी फिर पुलिस आपकी नज़र में क्यों नहीं रेड करती, और ये जहाँ पर नशावर लोग बैठते हैं या अगर कहीं पे कोई जुआ चलता है तो उन लोगों को जाके पकड़ दकड़ करे? वही तो मुझे समझ नहीं आती कि इतना सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे यही काम होता है, तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उधर खुलेआम ये काम हो रहा होता है। अगर ये रोका होता तो शायद ये हमारे साथ ये हादसा ना होता।
अच्छा, मुझे सलीम साहब ये बताएं कि पिछले साल 8 मार्च को अगर आपको याद हो तो इंतखाबात हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात, और ये हल्का यहाँ से इलेक्ट हुए थे मलिक परवेज़ साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, वो मेंबर कौमी असम्बली यहाँ से इलेक्ट हुए थे। आपने क्या उन इलेक्शंस में वोट डाला था? हाँ जी, मैंने डाला। किसको वोट दिया था? ये मुस्लिम लीग ने उनको। और आपका वोट, आपको लगता नहीं है कि ज़ाया हो गया कि आपने मलिक परवेज़ साहब को वोट दिया पिछले साल जब 8 मार्च को इंतखाबात हुए हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकला? ये अब लगता है ना कि ज़ाया हो गया। अब यकीन हो रहा है कि मेरा वोट ज़ाया हो गया। जी, ज़रा माइक्रोफोन दोबारा दीजिएगा कैसर को। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 8 मार्च मैंने कहा, बल्कि मुझे एकदम याद आया कि 9 मार्च को वो इलेक्शंस हुए थे और मलिक परवेज़ साहब उन ज़िमनी इंतखाबात में जीते थे और यहाँ पर उनके साथ मद्दे मुकाबिल हाफिज़ सुलेमान भट्ट साहब भी थे। जी बिल्कुल। तो आपने अभी कहा कि जब सलीम साहब बोल रहे थे कि आप खुद लोगों को लेके जाते रहे हैं। मेरा ऑटो रिक्शा है ना, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ ना, हम खुद घर से लोगों को लेके जाते रहे हैं कि मलिक परवेज़ साहब को वोट डालो। तकरीबन मैंने सारा दिन ही वहीं पे बर्बाद किया और ना ही उनसे कभी ये, आपने देखा होगा कि अक्सर ये इलेक्शनों में रिक्शे वगैरह जो होते हैं ना वो बुक करवाते हैं ये, लेकिन मैंने ऐसा काम ही नहीं किया। मैं खुद लेके जाता रहूँ, खुद छोड़ के आता रहूँ, वापस लेके भी आता रहूँ, घर घर जाके कहता रहूँ भी आओ मलिक परवेज़ साहब को वोट डालो, लेकिन वो मैंने गलत किया। तो फिर वोट आपने भी वोट डाला था, जाहिर है, और आपकी नज़र में आपका वोट भी ज़ाया गया। हमने गलत किया, हमने ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर अच्छा किया होता उनके साथ, हमने तो अच्छा किया है ना, लेकिन हमारे साथ तो अच्छा नहीं ना हुआ। ठीक है, वालदा से एक दफ़ा फिर मैं पूछूंगा कि अभी प्रोग्राम के आखिर में आप वज़ीर आला पंजाब से, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। उसने तो वापस आना नहीं, जो चला गया बस। उन्होंने कुछ बेटा आप कुछ कहना चाहोगे, अपील करना चाहोगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें कातिल पकड़ने चाहिए। तो और हमने उसने तो हम जुलूस निकालेंगे, क्योंकि मेरा भाई तो वापस आ ही नहीं सकता ना, इसलिए हम कातिल को ढूंढना चाहते हैं और हम जुलूस निकालेंगे। ठीक है सलीम साहब, मलिक परवेज़ साहब को आपने वोट दिया, आपने कहा कि वो वोट ज़ाया गया। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्या आप पुरुमीद हैं या अब आपको ये लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा और फिर हम यही सोचेंगे कि एक माजी की तल्ख याद है कि हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया गया और कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ? यही है कि आहिस्ता से उनका यही इरादा है कि कल भी आए थे, कह रहे थे कि जुलूस जलास नहीं निकालना, हम तलाश कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि अगर ये नहीं हुआ जुलूस तो हम निकालेंगे लाजमी, क्योंकि इस तरह तो काम नहीं होगा। लेकिन अब खामोश नहीं बैठे। हाँ जी, हम ठीक है। सलीम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक ऐसी स्टोरी को कवर किया कि जिसमें एक कम उम्र बच्चे, 6 साल उम्र मोहम्मद कबीर को उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए वो घर से गया था, घर वालों ने अशिया ख़रीदने के लिए उसको बाज़ार भेजा और बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं था, चंद कदम के फ़ासले पर था, और इसी दौरान इन मुजरिमाना सोच के मालिक लोगों ने, इन घिनौनी सोच के मालिक लोगों ने ये घिनौनी हरकत की और बच्चे को अगवा किया और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया गया। और अब तक जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार पुलिस नहीं कर पाई है। पुलिस ने यही तसल्ली दी है कि मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। कभी पुलिस ऐसा होता है कि कहे कि जी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार नहीं होगा, बिल्कुल हमेशा यही कहा जाता है कि जी जल्द अज जल्द फ़ौरी तौर पर होगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं मुजरिमों को छोड़ेंगे, हम उनको गिरफ़्तार भी करेंगे, लेकिन ऐसा होता मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ख़ास तौर पर पुलिस, जो गुजरपुरा पुलिस है, उसको ये भी, यहाँ जो मुतलका थाना है, उसको ये चाहिए, ये जानते हुए कि इस इलाके में इस तरह की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, तो एक ऑपरेशन रेड होनी चाहिए जहां पर इस तरह के जराइम पेशा लोग, जहां पर मंशियात फ़रोश हों या मंशियात या नशा करने वाले लोग हों या जुआ कर खेलने वाले लोग हों, उन सबको गिरफ़्तार किया जाए, इलाके को साफ़ किया जाए, ताकि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो मकीन हैं यहाँ के, वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें और किसी के साथ और किसी और ख़ानदान के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या ना हो। और जहाँ तक वोट डालने की बात है, तो वोट डालने के बाद अगर आपके मकामी रहनुमा, चाहे वो MNA हों या MP हों, अगर इंसाफ ना लेके दें और किसी भी तरह से कोई ताउन ना करें, तो फिर उन पे से भी एतमाद उठ जाता है, कानून पे से भी एतमाद उठ जाता है, और आखिरकार नतीजा यही होता है कि कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, लाकानूनियत भी बढ़ती चली जाती है और बर्दाश्त का मादा भी दिन ब दिन लोगों में कम इसी वजह से होता चला जा रहा है। मुझे मुमताज़ को पाकिस्तान आज रात से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।